क्या आप जानते हैं बर्फ़ पानी में तैरती है? इसका क्या कारण है? कोई भी वस्तु किसी भी तरल पदार्थ पर कैसे तैरती है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, जैसे कि पत्थर, कील, ईंट। ये सभी पानी पे डूब जाते हैं, लेकिन बर्फ़ जो कि ठोस है फिर भी पानी में तैरती है। इसका क्या कारण है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से इसे जानते हैं। बर्फ़ जो है ये ठोस है। जब कोई भी वस्तु तैरती है तो उसका तैरना या न तैरना उसके घनत्व पर निर्भर रहता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है और वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत में बताया गया है कि किसी भी वस्तु को पानी पर तैरने के लिए वस्तु के द्वारा वस्तु के वजन के बराबर पानी की मात्रा को हटाना होता है। ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है। ठोस वस्तु में अणु एक दूसरे से बहुत अधिक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये कठोर होते हैं और उनका भार भी अधिक होता है। लेकिन बर्फ़ भी ठोस है, फिर भी पानी पर क्यों तैरती है? आपने देखा होगा जब आप फ्रीज़र में आइस ट्रे में पानी भरकर जमाते हैं तो आपने देखा होगा जब बर्फ़ जम जाती है तो वो थोड़ा ऊपर उठी हुई होती है, यानी कि पानी का वॉल्यूम कम होता है और बर्फ़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक हो जाता है तो वस्तु पानी पर तैरने लगती है, जैसे बर्फ़। इसके विपरीत यदि वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु में पानी में डूब जाती है, जैसे कील। यहाँ तक कि बर्फ़ की विशालकाय चट्टानें भी पानी पर तैरती है, क्योंकि बर्फ़ की चट्टानों के द्वारा हटाए गए पानी का भार बर्फ़ की चट्टानों के भार से अधिक होता है। इसलिए बर्फ़ की चट्टानें भी पानी में तैरती हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वो हल्की महसूस होती है, यानी उसके भार में आभासी कमी आ जाती है, और यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल का भार वस्तु के भार के बराबर होता है या वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु तैरने लगती है, जिस कारण वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जल बर्फ से भारी होने के कारण बर्फ को ऊपर की ओर को धकेलती है, जिसके कारण बर्फ जल पर तैरने लगती है, या हम कह सकते हैं बर्फ पर उत्प्लावन बल अधिक लगता है ऊपर की ओर को। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ पानी की तुलना में हल्की होती है और जमने के बाद बर्फ का घनत्व पानी से कम हो जाता है। बर्फ कैसे बनती है? जब हम पानी को ठंडा होकर जमने के लिए रख देते हैं। जब पानी को ठंडा किया जाता है तो इसका टेम्परेचर कम होने के साथ साथ इसका घनत्व क्या होता है, पानी का शुरू में बढ़ता जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तापमान टेम्परेचर इससे कम आने पर इसका घनत्व कम होना शुरू होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जब बर्फ़ जमती है तो इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम हो जाता है। इस कारण बर्फ़ पानी से हल्की हो जाती है और पानी पर तैरती है। पानी और बर्फ़ की इसी प्रकृति का ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों को फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है? बर्फ़ न केवल हल्की होती है बल्कि ये ऊष्मा की कुचालक भी होती है। इससे क्या होता है? वातावरण की ठंडक नीचे जल के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे नीचे का पानी नहीं जमता और जीवों को नुकसान नहीं होता। इसको हम एक इस तरह से भी समझ सकते हैं,
आप अगर कभी फ्रिज में आपने बोतल में पानी भर के जमाया होगा, बोतल कभी कभी फट जाती है तब जब हम पूरा बोतल को पानी से भर के जमाने के लिए रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी कम जगह घेरता है और बर्फ़ का घनत्व कम हो जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए वो अधिक जगह घेरती है और बोतल फट जाती है। तो हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु पानी में तब डूबती है जब उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, लेकिन बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ़ पानी में तैरती है। तो यही कारण है कि बर्फ़ ठोस और कठोर होते हुए भी पानी में तैरती है।